विनाश और विकास का एक निरंतर चलता विकास चक्र निरंतर चलता रहता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में लोग सही धर्म का मार्ग भूल करके हिंसा का मार्ग अपना करके धर्म के वास्तविक स्वरूप से भटक करके अधर्म को ही धर्म मान करके चल रहे थे। उस समय धर्म को सही स्थान पर स्थापित करने के लिए और धर्म के वास्तविक स्वरूप का कथन करके उसको सही स्थान पर स्थापित करना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे समय में जब सांप्रदायिकता चरम सीमा पर थी और उस समय सब लोग हिंसा का तांडव नृत्य जब हो रहा था, उस समय धर्म को सही स्थान पर स्थापित करने के लिए कोई ना कोई युग पुरुष जन्म लेता है। और उस समय भगवान महावीर का जन्म बालक के रूप में हो जाता है। और भगवान महावीर का जन्म आज के दिन हुआ। जन्म दिवस मनाने के पीछे जैन दर्शन में तो उसका एक अलग कथन आता है कि सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति का जो आप लोग बर्थडे मनाते हो, वह बर्थडे मनाना कितना सही और कितना गलत, ये आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि जिसका जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है तो वह जन्म कभी उत्सव का रूप नहीं ले सकता। इसीलिए फिर भगवान महावीर की जन्म जयंती हम क्यों मनाते हैं? भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाने के पीछे हमारा अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार भगवान महावीर ने जन्म लेकर के उन्होंने परोपकार का काम किया और संसार में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने उपदेश दिया, और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वसुदेव कुटुंबकम की नीति का सहारा लेकर के उन्होंने जनता को सही धर्म पर लाने का प्रयत्न किया। अधर्म का साम्राज्य जहां पर फैल रहा था, उस अधर्म के साम्राज्य को समाप्त करके धर्म को सही स्थान पर स्थापित करने का उन्होंने उपक्रम किया और उसको सही स्थान पर स्थापित किया। जब लोग धर्म को नहीं समझ पा रहे थे, धर्म का स्वरूप का सही कथन नहीं किया जा रहा था, उस समय भगवान महावीर ने वह संदेश दे दिया कि जीवो और जीने दो काम। क्योंकि इस संसार में प्रत्येक जीव जीना चाहता है और प्रत्येक जीव जीने के लिए वह अपना जीवन जीता है। इसीलिए प्रत्येक को हक है कि जीने का, इसलिए तुम भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। जहां पर देश धर्म और संस्कृति का विषय आ जाता है तो भगवान महावीर ने वह भी संदेश दिया कि देश धर्म और संस्कृति के ऊपर संकट आता है तो देश धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए शस्त्र उठाने के लिए भी कहा है। और इसीलिए हम अहिंसा के पुजारी जरूर है, लेकिन अहिंसा वाला कायर नहीं होता, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि इस देश के ऊपर जो संकट की घड़ी आती है तो हर समय में जैन समाज के बड़े बड़े लोगों ने आगे आकर के देश को बचाने के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया। चाहे इतिहास में खोल करके देख लीजिए, जिस समय महाराणा प्रताप जब जंगल में चले गए थे, उस समय भामाशाह आकर के उन्होंने अपनी पूरी संपदा उनके चरणों में समर्पित करके देश को बचाने के लिए धन संपदा उनके चरणों में समर्पित कर लिया।
इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन समय उतना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को भगवान महावीर के उस जीवन के संबंध में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का जीव विदेह क्षेत्र के पुंडरीकी नगरी के निकट मधुवन में पुरुरवा भिल्ल और स्त्री कालिका नाम की थी। वह दोनों जंगल में कुछ शिकार की खोज में गए हुए थे और वहां उस जंगल में एक पेड़ के नीचे एक सागर सेन मुनि को देख करके उन्होंने हिरण समझ करके पुरुरवा ने उसके ऊपर बाण छोड़ने के लिए तत्पर हुए। उसी समय उनकी पत्नी कालिका ने उसको रोकते हुए कहा कि ये कोई हिरण नहीं है, ये कोई हिरण नहीं, ये कोई इंसान नजर आता है और इसीलिए वहां जा करके देखना चाहिए। और इसके उपरांत जब निकट जाते हैं तो वास्तव में वहां पर एक मुनिराज का दर्शन होता है और एक कोई महापुरुष है और उनके चरणों में जा करके वह नतमस्तक हो जाते हैं और वह मुनिराज के चरणों में क्षमा मांगते हैं कि अज्ञानतावश हमसे गलती होने वाली थी और इसीलिए उस गलती के लिए हम क्षमा मांगते हैं। और उस समय मुनिराज ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, ऐसी यदि तुम्हारे मन में यदि हिंसा का भाव नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक काम कर लें कि जीव हिंसा का त्याग करने का संकल्प करिए। तो उनने कहा कि महाराज मेरी आजीविका का निर्वाह उसी के ऊपर निर्भर है, मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। तो फिर तुम क्या त्याग कर सकते हो? महाराज मैं कुछ भी त्याग नहीं कर सकता। ये बताओ कि तुमने कभी कौवे का मांस खाया है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कभी कौवे का मांस नहीं खाया। तो चलो उसी को छोड़ दो। तो उनने विचार किया कि आज तक बचपन से लेकर आज तक कभी कौवे का मांस नहीं खाया, कि चलो गुरुजी कह रहे हैं तो चलो इसका भी त्याग कर लेते। और गुरु के चरणों में उन्हें कौवे का मांस खाने का त्याग कर देते हैं। और उसके उपरांत कुछ समय व्यतीत होने के उपरांत उनको एक बीमारी हो जाती है और बीमारी के समय फिर एक वैद्य राज आता है और कहता है कि तुम्हारी ये बीमारी तभी ठीक हो सकती है कि जब तुम कौवे का मांस खाओगे। और उस समय वह कहता है कि नहीं, मैंने एक गुरुजी के चरणों में मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं जीवन पर्यंत कभी कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, तो चाहे मेरा प्राण भी चले जाए तो भी मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। ये संकल्प उन्होंने लिया और इसीलिए चाहे मरना पसंद कर लिया, लेकिन वह कौवे का मांस खाना स्वीकार नहीं किया। और तब वह मरण को प्राप्त करके वह जीव स्वर्ग चला जाता है। और वह कहानी तो आपको मालूम है। लेकिन मांस भक्षण का त्याग और फिर उसके उपरांत उन पुरुरवा भिल्ल के लिए अनुव्रतों का उपदेश दिया और दया करुणा भाव से वह मर करके वह स्वर्ग चला जाता है। और वहां से आकर भगवान वृषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में मारीची के रूप में उन्हें जन्म लिया। जो भरत चक्रवर्ती ने उस समय पूछा कि भगवान हमारे परिवार में ऐसा कौन सा जीव है कि भविष्य में कोई तीर्थंकर होने वाला हो। तो उस समय आदिनाथ भगवान ने कहा कि जो मारीची का जीव है यही भविष्य में अंतिम तीर्थंकर महावीर के रूप में जन्म लेगा। और उसके बाद मारीची ने अहंकार में आकर के
363 मत पैदा करके वह आदिनाथ भगवान के विरुद्ध में धर्म प्रचार करते हुए वह संसार में भटकता हुआ समय व्यतीत करता रहा। और ऐसे करते करते उसके कई समय व्यतीत हो गया और जब 10 भाव शेष रह गए तब वह हिमगिरी पर्वत पर सिंह के रूप में जन्म लिया। और एक दिन संयोग से उस पर्वत पर अजितंजय और अमित तेज नामक 2 दिव्य ज्ञान से ओत प्रोत ऐसे मुनिराज वहीं से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि वह सिंह एक हिरण को पकड़ रहा है और उसी समय वो आकर के उनको संबोधित करते हैं कि और कहते हैं कि जुग्गू जुग्गू रे प्राणी, जुग्गू जुग्गू रे केतु सोई तू पुनो मुनि आऊ जो वही एक हुई जी कोड़ी कोड़ा कोड़ी सायर वायु भमनते कालू जिभायार। हे भाई अब तो जाग जा, कितना समय व्यतीत हो गया और कितना सोवेगा, क्योंकि पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल व्यतीत हो गया परिभ्रमण करते हुए। और आज से तेरे पुण्य से यह मुनि युगल आए हुए हैं, उनको देखो और आत्महित में लग जाओ। इस प्रकार मुनिराज के और भी संबोधन किया और 5 अनुव्रतों का उपदेश दिया। और उन 5 अनुव्रतों को ग्रहण करके वह समाधि पूर्वक मरण करते, क्योंकि मुनिराज ने कहा था कि तुम्हारी 3 दिन की शेष आयु है। और इसीलिए समाधि पूर्वक मरण करके वह स्वर्ग चला जाता है। और इस प्रकार वह निकट भव्य जीव उस समय मुनिराज ने संबोधित कहा कि तुम कहाँ चक्रवर्ती के पुत्र थे और तुम कहाँ यहाँ हिंस्र पशुओं में सिंह की पर्याय में पशु योनि में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। उस समय उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, उनके भाव निर्मल हुए, पवित्र हुए और अनुव्रतों को ग्रहण करते हुए समाधि पूर्वक मरण करके वह स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। और वहां से वह विदेह क्षेत्र के प्रिय मित्र चक्रवर्ती हुआ। दीक्षा धारण कर समाधि के साथ मरण कर इंद्र हुआ। पुनः नंद नाम का राजपुत्र हुआ और युवा अवस्था में राजपाट त्याग करके मुनि दीक्षा ग्रहण की। और कठोर तपस्या करते हुए नंद मुनि ने 16 भावनाओं को भाया, जिसके फलस्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। और वहां से 16 स्वर्ग में इंद्र हुए। फिर सिद्धार्थ के पुत्र महावीर उत्पन्न हुए। 30 वर्ष की उम्र में मुनि पद धारण कर लिया। और इस मुनि पद में 12 वर्ष 5.5 माह तक कठोर तपस्या करते हुए उसके बाद जंबिका ग्राम में के निकट रुजुकुला नदी के किनारे वैशाख सुदी 10वीं के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया, यानी 4 घातिया कर्मों को क्षय करके पूर्ण वीतराग स्वरूप को प्राप्त कर लिया। इसीलिए और कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। इसलिए इन भगवान महावीर को याद करते हुए 4 पंक्ति कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि जब प्यास कमल की बहुत बड़ी सूरज दर्शन देने आए, जब अंधकार ने अति कर दी तीर्थंकर के दर्शन पाए, जब दुनिया मद में सोती थी वह योगी जग को जगा गए, जो जलता गलता नहीं कभी वह पौधा जग में लगा गए, पौधा जग में लगा गए। जय बोलो महावीर भगवान।